तो क्या ब्लैकमेलिंग की वजह से हिमानी नरवाल की हत्या हो गई? क्या आरोपी के साथ रिलेशनशिप में थी हिमानी नरवाल? हत्या के बाद जांच का आज तीसरा दिन है। अब तक रोहतक पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वो आरोपी जो खुद को हिमानी का बॉयफ्रेंड बता रहा है, वो अब कबूल कर रहा है कि हिमानी से उसका रिलेशनशिप था। पुलिस के सामने शुरुआती पूछताछ में वो ये भी कह रहा है कि हिमानी उसे ज़्यादा पैसों के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। रोहतक के सांपला में हिमानी नरवाल की लाश सड़क के किनारे शनिवार को मिली। लाश को सूटकेस में रखा गया था। उसके गले में चुन्नी लिपटी हुई थी और हाथों पर मेहंदी भी लगी थी। हालत ऐसी थी कि पुलिस हैरान थी। लाश को जैसे तैसे इस सूटकेस के अंदर रखकर बंद कर ठिकाने लगाने की कोशिश की गई थी। इस मामले की जांच के लिए एक दिन पहले ही एसआईटी का गठन किया गया। पुलिस ने तफ्तीश तेज की, सुराग के आधार पर शिकंजा कसा और एक आरोपी को धर दबोचा। आरोपी का नाम सचिन बताया जा रहा है, जो हरियाणा के बहादुरगढ़ का रहने वाला है। गिरफ्तार सचिन ने पुलिस को बताया है कि वो हिमानी के साथ रिलेशनशिप में था। उसने ये भी आरोप लगाया है कि हिमानी उसे ब्लैकमेल करती थी। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को ये भी बोला कि हिमानी उससे लाखों रुपए ऐंठ चुकी थी। वो दावा कर रहा था कि उसने हिमानी को काफ़ी पैसे भी दिए, फिर भी वो बार बार और अधिक पैसों की डिमांड कर रही थी। वैसे हिमानी का परिवार आरोपी के इस दावे पर बौखलाया हुआ है। उनका कहना है कि आरोपी पुलिस से झूठ बोल रहा है। तो आरोप लगाए जा रहे हैं ना, मुझसे असंतुष्ट है। किस तरह के आरोप? ये जो मतलब ये मेरी लड़की उसको ब्लैकमेल करती थी, लेकिन ऐसे पैसे की मतलब मेरी लड़की भूखी नहीं थी। वो अपने बचाव में वो कुछ भी कह सकता है। मेरी बेटी मतलब जिस पर विश्वास करती थी वो सिर्फ दोस्ती तक का दायरा रखती थी। फ्रेंड में भी बहुत फर्क होता है। दोस्त एक अलग चीज होती है, बॉयफ्रेंड एक अलग चीज। वो उसका हमने पूरी मतलब रिश्तेदारों ने सब ने पूछा, वो ये कहती थी मैं इस तरह के कीड़े नहीं पालती, मैं तो सिर्फ काम से काम, भाई दोस्त है दोस्त बन के रहो बस। हद पार करने की कोशिश करता था। उसको तो गेट के अंदर भी नहीं आने देती थी। किसी ने अगर मतलब एक लफ्ज भी मतलब बोल दिया उसको तो कभी भी उससे बिल्कुल कट मारती थी, उससे वास्ता भी नहीं रखती थी। वो दोस्त को दोस्त के तरीके से बस वहीं तक की हद। भाई कोई काम है कहीं साथ जाना है तो इज्जत से आओ और इज्जत से जाओ। हाँ, घर पे आने की भी कोई मनाही नहीं थी, लेकिन कोई एक भी लफ्ज मतलब अपनी हद पार करने की कोशिश, उससे कट मारती थी बिल्कुल। और सबसे ज्यादा दुश्मनी की वजह यही हो सकती है। ये पहले भी एक दो बार हुआ उसके साथ, जिसको मतलब उसने मतलब जवाब दे दिया, उसको उल्टा सीधा बोल दिया, मेरे को बता दिया मम्मी ऐसे ऐसे हुआ, वो लड़का ऐसे बोला। वो हर बात मेरे से शेयर करती थी। आपको बता दें कि एक दिन पहले हिमानी की मां ने कांग्रेस पार्टी पर भी आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों को उनकी बेटी की कामयाबी नहीं पच रही और वो भी हत्या में शामिल हैं। एक बार आप खुद हिमानी के भाई की जुबानी सुनिए कि वो पुलिस जांच से संतुष्ट हैं भी या नहीं। आरोपी पकड़ा गया है और बिल्कुल पुलिस ने अपना सही काम किया है, तो हम आज अंतिम संस्कार करेंगे अपनी बहन का। ठीक है, जो पकड़ा गया। और एक बात और कहूँगा, ये जो न्यूज वाले हैं कुछ गलत अफवाह फैला रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो इस पे थोड़ा न्यूज वालों से भी मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गलत वो मत छापिए। ठीक वो बताइए, जो चीजें सच्चाई दिखाइए आप, ये कहना है मेरा। तब से पता लग जाए था कौन। अब तक पुलिस ने ना हमें कोई सूचना दी है ना और कुछ दिया, कुछ भी। बस उन्होंने किसी से सुनाई हुई है कि एक जना अरेस्ट हुआ है खाली। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बहन को जो मौत की सजा मिली, उन्हें भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली से गिरफ्तार आरोपी सचिन के पास से हिमानी नरवाल का फोन भी बरामद हुआ है। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि हिमानी की हत्या उसके घर पर ही की गई थी। फिर लाश को काले रंग के सूटकेस में डालकर ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। जिस सूटकेस में शव को बंद कर फेंका गया वो सूटकेस हिमानी का ही था। हिमानी नरवाल कांग्रेस में बेहद सक्रिय थी। हरियाणा में कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के कार्यक्रमों में वो दिखती रहती थी। हुड्डा, सुरजेवाला से लेकर राहुल गांधी तक हिमानी की तस्वीरें मौजूद हैं। ऐसे में हरियाणा पुलिस तमाम थ्योरी पर फूंक कर कदम रख रही है।